हमने राजा सावंत सिंह बनी ठनी और मोरध्वज निहाल चंद्र का ये हमने पढ़ लिया। ये दूसरा पार्ट है किशनगढ़ शैली का। तो बचा क्या था? चित्रण विषय किशनगढ़ शैली का, कलाकारों का नाम और किशनगढ़ शैली की विशेषता। तो जो चित्रण विषय याद रखिएगा सिर्फ एक ही है, ज्यादातर वो है प्रेम प्रधान या भगवान कृष्ण के जो है प्रेम लीला का चित्रण या वैष्णव धर्म, और एक जगह लाडली दास ने किया है गीत गोविंद का चित्रण। ठीक है ना। तो चित्रण विषय में वैष्णव धर्म विकल्प में अलग अलग तरीके से एक्सपर्ट जो है मॉडिफाई करके रख सकते हैं। भगवान कृष्ण की प्रेम लीला या प्रेमी प्रेमिका या रोमांटिक चित्र या श्रृंगार प्रधान चित्र। वैसे देखा जाए रोमांटिक चित्र, श्रृंगार प्रधान चित्र पूरी राजस्थानी शैली में बना है। ठीक है ना। ये विषय हो जाएगा, प्रमुख विषय यही है। ठीक है। अन्य विषय हैं जैसे प्राकृतिक चित्रण हो गया, ठीक है ना, पक्षी का चित्रण हो सकता है, दृश्य चित्रण हो सकता है, झीलें हो सकती है, नौकाएं हो सकती हैं, ठीक है, राज दरबार का चित्र हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, लेकिन मुख्य यही है। ठीक है ना। रोमांटिक चित्र, श्रृंगार प्रधान, प्रेम प्रधान, प्रेमी प्रेमिका, ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, यही मुख्य है। फिर आएंगे चित्रकारों के नाम। ये देखिए, सूर्यध्वज मूलराज, सूर्यध्वज मूलराज, सूर्यध्वज निहाल चंद्र, मोरध्वज निहाल चंद्र। ये एक पीढ़ी है, पूरी पीढ़ी यहाँ काम करती थी। तो जो इसमें से महत्वपूर्ण है वो मोरध्वज निहाल चंद्र है, बदन सिंह है, सीताराम है और लाडली दास। ये इतने महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो सूर्यध्वज मूलराज, सूर्यध्वज मूलराज और सूर्यध्वज निहाल चंद्र, याद रखिएगा। फिर मोरध्वज निहाल चंद्र, बदन सिंह, सीताराम, लाडली दास ने गीत गोविंद के ग्रंथ का चित्रण किया है, नानक राम, अमरू, सूरजमल, रामनाथ, सवाई राम, तुलसीदास, ये कलाकार। लेकिन ये 4-5 कलाकार याद रखिएगा। और ये जो बदन सिंह है ना, सीताराम है ना, केवीएस एनबीएस में आया है प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। अब अगला क्या है? किशनगढ़ शैली की विशेषता। ये सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, यही से ज्यादा प्रश्न आता है। तो किशनगढ़ शैली में रेखाएं लय और प्रवाह युक्त हैं, यानी रेखाएं लय युक्त प्रवाह युक्त हैं तथा बारीक और भावपूर्ण हैं। भावात्मक रेखाओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। रात्रि का सुंदर चित्रण हुआ है। रात्रि का सुंदर चित्रण का मतलब ये है कि उसमें चांद तारे हो सकता है, जो महलों में दीपक जलाए जाते हैं उनका भी चित्रण हो सकता है। ठीक है ना। जमीन का भी चित्रण हो सकता है, सारा कुछ है चित्रण इसमें। ठीक है ना। फिर हाशिए गुलाबी और हरे रंग के बनाए गए हैं। ठीक है ना। और किशनगढ़ राज्य के पास एक झील है, तो किशनगढ़ राज्य को एक झील के तट पे चित्रित करके उसमें जो है लाल नाव, नौका जिसे बोलते हैं, चित्रित किया गया है। यानी कि उस झील में लाल नाव को बनाया गया है। और लाल नाव जो है ना वो प्रेम का प्रतीक है, और लाल रंग आप जानते हैं ये प्रेम का प्रतीक होता है। ठीक है ना। और इसमें जो है लघु चित्र और बड़े चित्र दोनों बनाए गए हैं। और बड़े चित्रों की माप 19 लंबाई 15 इंच चौड़ाई है। ठीक है। और नारी सौंदर्य को, खास करके राजस्थान की स्थानीय नारी के सौंदर्य को किशनगढ़ शैली में बनाया गया है। इसमें क्या क्या विशेषता है? नारी सौंदर्य को दिखाया गया जिसमें आकृतियां लंबी है, पतला चेहरा है, कमसिन बालिकाओं की लज्जा दिखाई देती है, खंजन पक्षी और कमल नेत्र, मतलब जो स्त्रियों के जो नेत्र बनाए गए हैं वो खंजन पक्षी के समान और कमल नेत्र के समान बनाए गए हैं। नेत्र 2 प्रकार के बनाए गए हैं किशनगढ़ शैली में। ठीक है ना। और पतली लंबी बाहें, ये बाह जो है वो पतली और लंबी बनाई जिसमें मेहंदी लगाया गया है। पैरों में महावर, और जो बाल है ना वो कान के साइड लटके हुए हैं।
ठीक है ना। इसको अक्सर आप देखेंगे मूवी वूवी में जो फिल्माया जाता है ना, अक्सर दिखाया दे। यहाँ नहीं, ये आप समझिएगा, जो गाल पे लटके हुए हैं ना वो यहाँ नहीं बनाए गए, कान के पास लटके हुए बनाए गए, ये ध्यान देना है। और जो बाल जो है गाल पे जो लटके बाल हैं, एक दो बाल, वो पहाड़ी शैली की विशेषता है। और किसमें है वो जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। और ये क्या है, बाल कान के पास लटके हुए बनाए गए हैं तथा लंबे बाल बनाए गए हैं, और वो भी लहराते हुए नागिन की तरह, ठीक है। नारी सौंदर्य में स्थानीय नारी को सौंदर्य को दिखाया गया है। और इसमें जो नारी के चित्रण बनाए, कमर वो कृष के समान ऐसे बनाया गया है, ठीक है। और चटक रंग या कंट्रास्ट रंग, ठीक है ना, या उष्ण रंगों का प्रयोग किया गया है। कलर तो ढेर सारे हैं, अगर देखा जाए तो सतरंगी रंगों का प्रयोग हुआ है, लेकिन चटक रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। और किशनगढ़ शैली के चित्रों को रहस्यमय कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न भी कहा जाता है। ये हो जाएगी विशेषता आपकी किशनगढ़ शैली की, ठीक है।